हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आप समझ रहे हो कि आपका सेमेस्टर 1 खत्म हो चुका है। अब सेमेस्टर 2 की बारी है, तो क्या सोच रहे हो, स्टार्ट करें? चलो। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स मतलब जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 होता है, जानना सारे जो पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एसपीपीयू के मेरे प्यारे बच्चों हैं, फटाफट आ जाओ और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा, पता चल जाएगा कि इस बार आपके सेमेस्टर में क्या क्या आने वाला है। सेमेस्टर 1 में तो बहुत कुछ पढ़ा जो हमने कहीं ना कहीं क्लास 11th और 12th में कवर किया है, लेकिन यहां पर जो सुनोगे, यहां पर जो सीखोगे, वो आपने क्लास 11 12th में पूरी तरीके से नहीं किया है। थोड़ा बहुत तो टेस्ट किया, चखा है, लेकिन पूरा का पूरा जो भोजन होता है, मतलब जो एकदम बोला जाए ना कि हालत खराब करने वाला जो सिलेबस से बच्चों यहां पे आने वाला है। पर टेंशन मत लो, हम है ना आपके साथ, आपके इंजीनियरिंग कर देंगे एकदम आसान। तो चलो, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ जो एसपीपीयू वाले बच्चों, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेमेस्टर 2 की मैं बात करने वाला हूं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पेपर है बच्चों। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे इंजीनियरिंग के बारे में। सो जो पेपर का नाम है, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जी हां, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जिसके अंदर आपको 30 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, राइट। सेमेस्टर एग्जाम में 70 मार्क का होता है, टर्म होता है 25 मार्क का, मतलब 125 125 यस 125 मार्क्स पक्के, जिसमें से आपकी गलती करोगे कि आप ना कर पाओ, बट अदरवाइज सब्जेक्ट इतना प्यारा है और टॉपिक इतने अच्छे हैं ना कि यार दिल खुश हो जाए देखने में। चलो बात करते हैं यूनिट नंबर 1। सो गाइस, आपको दिख रहा है ना, आ जाओ। अगर आपको दिख रहा है तो किसका इंतजार कर रहे हो? यूनिट नंबर 1 की बारी आ गई और इसके अंदर पहला सीखेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। सर ये क्या आ गया? ये तो कभी सुना ही नहीं था। सही बात है, नहीं सुना है। रिडक्शन फॉर्मूला, बीटा गामा फंक्शन, DUIS, जिसे हम बोलते हैं बच्चों क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद एरर फंक्शंस क्या होता है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद आता है कर्व ट्रेसिंग। बच्चों, आपका जो सिलेबस है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मजेदार है। कर्व ट्रेसिंग मतलब कर्व को कैसे ट्रेस करें। सर ये क्या होता है? जैसे मैं आपको कोई भी इक्वेशन दे दूंगा, उस इक्वेशन का यूज करके उसका ग्राफ, जैसे एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, मतलब ये आपने देखा है कि अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बोल दूं, ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन होता है। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोल दूं, मतलब एलिप्स का इक्वेशन होता है। सो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का ग्राफ आपको पता है कि उसका स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम कैसा दिखता है, लेकिन अगर मैं कुछ रैंडम इक्वेशन बोल दूं तो जो आपने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन उस इक्वेशन का यूज करके कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग उसके ग्राफ को, उसके डायग्राम को प्लॉट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग ऑफ द कर्व। अब ट्रेसिंग ऑफ द कर्व पोलर फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, हमें सब में देखना होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ द कर्व, यस, वो आने वाला है। फिर आपका स्फेरिकल, पोलर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, सबके ऊपर स्पेसिफिक मजेदार क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये था यूनिट नंबर 2। बट यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे, थोड़ा सा करेगा परेशान, क्योंकि यूनिट नंबर 3 आपका मल्टीपल इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो गाइस, मल्टीपल इंटीग्रेशन में अगर हम बात करेंगे, सिंगल इंटीग्रेशन की मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डबल इंटीग्रेशन के बारे में, ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में, और उसका एप्लीकेशन, मतलब मैं डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे वॉल्यूम निकाल सकता हूं, कैसे एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकता हूं। यस सर, हमने तो एरिया अंडर द कर्व निकाला है क्लास 12th में। हाँ हाँ, मुझे पता है निकाला है तुम लोगों ने, बट वो आपने सिंगल इंटीग्रेशन का यूज करके निकाला है। डबल ट्रिपल आएगा तो वाट लग जाती है, मैं हूं ना। चलो, उसके बाद आएगा हमारा एप्लीकेशंस, मतलब हाउ टू फाइंड एरिया, मास एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर ये तो सब फिजिक्स है। हाँ भाई हाँ, फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग मैथमेटिक्स में भी सॉल्व करते हैं। सो दिस इज यूनिट नंबर 3 एंड आफ्टर यूनिट नंबर 3 लेट्स मूव टू द यूनिट नंबर 4। चौथा यूनिट क्या है सर? सर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर बाद में
किसी भी इक्वेशन को हम रिड्यूस कैसे करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो सीखेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, देन हाउ टू रिड्यूस आवर लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म एंड बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने क्लास 12th में सीखा हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, परेशान हो जाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको हर एक टाइप आराम से प्यार मोहब्बत से सिखाऊंगा। नेक्स्ट वन इज गाइस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गाइस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पूरा एप्लीकेशन है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कैसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होता है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में कैसे यूज करते हैं, फिर किरचॉफ्स लॉ याद है ना, सर्किट डायग्राम और सर्किट मुन्ना भाई, हाँ किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वन डायमेंशनल कंडक्शन ऑफ हीट, ये सारी की सारी चीजें कहां मिलेंगी बच्चों, इस लास्ट यूनिट नंबर 5 में। सो टोटल 5 यूनिट है। सो यूनिट नंबर 1 की बात किया तो गामा बीटा फंक्शन, रिडक्शन फॉर्मूला, डीयूएस, ये टोटल 4 चैप्टर है। रिडक्शन फॉर्मूला 1 चैप्टर है, बीटा गामा फंक्शन दूसरा चैप्टर है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन तीसरा चैप्टर और एरर फंक्शन चौथा चैप्टर है। फिर हमारा आता है कर्व ट्रेसिंग एंड सॉलिड ज्योमेट्री में, ऑब्वियसली बात है ट्रेसिंग ऑफ द कर्व क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ द कर्व क्या होता है। फिर ये जो हमारा सॉलिड ज्योमेट्री है, मतलब कार्टेशियन में सिलेंड्रिकल, देन स्फीयर, कोन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन, जिसमें डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन आता है, उसके एप्लीकेशंस भी आते हैं। यूनिट नंबर 4 में आपका आएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द लास्ट यूनिट इज व्हाट, पूरी तरीके से एप्लीकेशन होता है, इसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, किरचॉफ्स लॉ ऑफ सर्किट हो गया हमारा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गया, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब आपके यूनिट नंबर 5 में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि पूरा सिलेबस बहुत प्यारा सिलेबस है, लेकिन बिना पढ़े नहीं आने वाला है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। जो भी मैं सिखाऊंगा आपको मेरे साथ में उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चों इसके सारे के सारे लेक्चर्स आपको धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी तरीके से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपका एग्जाम खत्म हो गया है। तो एग्जाम खत्म होते ही हमारा एक बेसिक मेंटालिटी होता है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यार, पढ़ाई तो चलती रहेगी, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पास हो जाएंगे, नहीं, अपने को एंड ऑफ द डे क्या करना है, पॉइंटर्स स्कोर करना है। क्यों, लाखों रुपए कमाने हैं ना भाई, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए ना। तो पैसे कब कमाओगे, जब पॉइंटर्स अच्छा आएगा। पॉइंटर्स अच्छा आएगा तो बड़ी बड़ी कंपनी आपको हायर करेंगी, बड़ी कंपनियां हायर करेंगी तो बड़े बड़े अमाउंट आपको पैसे मिलेंगे, राइट। तो ये याद रखना बच्चों। सो ये सारी के सारी लेक्चर्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन और एक बात और बता देना चाहता हूं बच्चों, नो डाउट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे कम समय में मेरा पूरा सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए, तो हम तो YouTube पे इसके वीडियोस डाल ही रहे हैं, बट जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है बच्चों, ध्यान देना, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप, आप प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे जाओगे या ऐप स्टोर पे जाओगे तो वहां पे आराम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वहां पे जाने के बाद आपको SPPU मतलब पुणे यूनिवर्सिटी का मैथ्स 2 का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पूरा सिलेबस, बहुत डिटेल सिलेबस, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर्ड करके वहां पे दिया गया है। मतलब उस सिलेबस के थ्रू आप अच्छा खासा अपना जो प्रिपरेशन है एग्जाम के पहले, टाइम के पहले पूरा खत्म कर सकते हैं, और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हैं, यार अब मैं 125 में से यार 120 तो ला ही सकता हूं, 120 नहीं 115 के ऊपर तो ला ही सकता हूं। कभी कभी क्या होता है यूनिट टेस्ट में कुछ गलती होती है, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आराम से हम चीजें स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है ना यार, हम तो आपको सिखा रहे हैं, आपको बस मेहनत करनी है, हमारे साथ में काम करना है, हमारे साथ में जो जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो करना है, उसी इंस्ट्रक्शन के साथ में आगे बढ़ना है, राइट। क्योंकि देखो 4 साल की इंजीनियरिंग है ना, तो कैसे भी करके 4 साल बेस्ट करना है। देखो इंजीनियरिंग सब करते हैं, लेकिन उसमें से जो बहुत आगे जाता है वो वही जाता है जो थोड़ा सा यूनिक होता है, जिसके अंदर एक्स फैक्टर होता है। और एक्स फैक्टर क्या होता है, चीजों को पहले खत्म करके हटा दो यार, क्यों वेट करना कि कल एग्जाम है आज रात को पढ़ना है, अरे ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना है अपने को। जो भी बच्चा यहां पे बैठा है ना, जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, ये मेरी बात ध्यान रखो, जितना ज्यादा मेहनत करोगे सक्सेस उतना ज्यादा आपके नजदीक आती चली जाएगी। जितना घर पे बैठ के आराम करा, अरे आज नहीं कल करते हैं ना यार, राइट ना, छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाती हैं, राइट।
सो एक बुक है एटॉमिक हैबिट, मैं हमेशा उसको पढ़ता हूं। जेम्स क्लियर नाम का बंदा है जिसने बुक लिखी हुई है। अगर आप इस बुक को रीड करोगे तो वो समझेगा कि छोटी छोटी चीजें अगर हम करते हैं ना तो ये भी एक छोटी चीज है। यस, सेमेस्टर एंड में अच्छा पॉइंटर लाने के लिए एक छोटा सा कदम है। बस इस कदम को आगे बढ़ाओ बच्चों, हमारे से पढ़ो, हमारे ऐप के थ्रू पढ़ो, जहां मन चाहे वहां पढ़ो, लेकिन अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सो चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको प्रेस कर दो। यार जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना पड़ता है। और ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड जय महाराष्ट्र माय डियर स्टूडेंट्स।